हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी छात्र बीपीएससी या फिर बिहार एसआई, बीपीएससी एडीओ, बीएसएससी सीजीएल या फिर बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का तैयारी करते हैं तो उनको एग्ज़ाम में ये बहुत बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि 50 मॉक तो आपको ऐसे मिलने वाला है और 120 अलग से। ठीक है, तो कुल 150 के आसपास समझ लीजिए। तो एग्ज़ाम के पूर्व यदि आप इतना कर लेते हैं तो बहुत अच्छा शानदार जानदार हो जाने वाला है। और बाकी इसके बारे में हम ऑलरेडी आप लोग को इन्फॉर्म कर ही दिए हैं। ठीक है, इसमें सबसे खास ये बात होगा कि टॉपिक वाइज, क्लॉज वाइज आपको प्रॉपर टेस्ट मिलेगा, और ना केवल टेस्ट मिलेगा, टेस्ट के अलावा आपको क्या होगा कि प्रॉपर नोट्स मिलेगा। ठीक है, जैसे ये 50 MCQ हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि प्रॉपर नीचे नोट्स रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि उस नोट्स को क्या कीजिएगा, पढ़िएगा PDF डाउनलोड करके। ठीक, और इसमें सारा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा, ताकि और ऑल टाइप जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है हर चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया है, ताकि आप लोग को बहुत से बहुत क्या हो, बेनिफिट हो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे और इसको रिमूव करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, चलो तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें लगभग सब्जेक्ट कवर किया गया, तो टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक, चलिए तो आज का हम लोग का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल हम लोग का है, और जो भी 50 तो बोले ही, वैसे 120 प्लस आप लोग को टेस्ट मिलने वाला है। और इतना शानदार हो जाएगा कि जो भी GS वाला सेक्शन है तो उससे बिल्कुल किसी प्रकार का आपको परेशानी नहीं होने वाला। और ये क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही कारण है कि हर तरह का चीज़ें को क्या किया गया, शामिल किया गया। तो पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आप लोग को है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु से परिचित थे। ठीक है, तो प्रथम में ही लोहा है। तो लोहा के बारे में आप लोग शायद सुने होंगे, 1000 BC के आसपास इसको डिस्कवर किया जाता है। ठीक है, व्हेन आयरन इज डिस्कवर्ड। तो इसमें आप क्या पाइएगा कि पहला तो ऑप्शन में लोहा है, तो लोहा को होल्ड कर दीजिए। सेकेंड में है तांबा और कांच। तो आप लोग जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये भी बोला जाता है कि वो कांस्य युगीन सभ्यता था, तो ये तो हो जाएगा। बी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। शीशा नहीं होगा, और डी में सोना वो भी नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड है नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के संरक्षण में प्रसिद्ध हुआ। तो इसमें आप देख लो, फर्स्ट में क्या है, हर्षवर्धन है, दूसरा में कुमारगुप्त है, तीसरा में समुद्रगुप्त है, और चौथा में चंद्रगुप्त है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है कुमारगुप्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त। तो और कुमारगुप्त के बारे में ये भी बोला जाता है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उनका क्या है, ये संस्थापक है। ठीक है, या फिर ये कह दीजिए उन्हीं के काल में क्या होता है, किसका स्थापना होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल की विशेषता थी। आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आप क्या पाए हैं कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक वर्ड दिया गया ऑप्शन में, वही आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 करके दिया गया स्टेटमेंट टाइप का, उसके बाद फिर नीचे में ऑप्शन दिया गया। क्यों, क्योंकि इस हिसाब से भी सवाल पूछा जाता है, इसलिए हर प्रकार का जो संभव क्वेश्चन है हम चार क्या होगी 360 डिग्री पे आपको क्या करें, तैयारी करवा दें कि कैसा भी करके आपसे पूछे तो बिल्कुल एग्जाम में समस्या नहीं हो। तो क्या विशेषता थी गुप्त काल की, स्वर्ण युग था, बिल्कुल स्वर्ण युग बोला जाता है। धातु सिक्कों का प्रचलन था, तो धातु सिक्कों का प्रचलन की बात कीजिएगा तो बिल्कुल ये भी सही है, दो भी राइट है। ठीक है, तीसरा बोलिएगा अस्थाई सेना की व्यवस्था है, तो तीसरा पाइएगा कि तीसरा के बारे में थोड़ा सा बातें स्पष्ट नहीं है। वही चौथा का बात देखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक, तो चौथा भी सही है। ठीक।
ठीक। या फिर आप ऐसे कर सकते थे जैसे कि एक सही है तो आपको 4 ऑप्शन में देखना है कि एक किस किस में। तो देखो 1 में है, 2 में नहीं है, 2 में नहीं है तो 2 को क्या करना, 2 को गलत कर देना, बी को, सी में है, डी में है, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो कम से कम एलिमिनेट हो गया। उसके बाद 2 देखते हैं तो 2 फिर खोजते थे, बी में तो 2 नहीं है, ठीक है, बाद बाकी में 2 लगभग में है। तो ऐसे कर करके आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इसका जो है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 2 4, ठीक है। चलिए, और अस्थाई सेना की बात कीजिएगा तो अस्थाई सेना के बारे में ये बोला गया कि अस्थाई सेना का व्यवस्था नहीं था, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कि अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है। तो देखो आप लोग इसके बारे में मौर्यंस के बारे में पढ़े होंगे, तो मौर्यंस के बारे में आप लोग कौटिल्य के बारे में, चाणक्य के बारे में पढ़े होंगे। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य हुई उनके राइटर थे। नेक्स्ट आते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ। तो पानीपत के बारे में आप लोग सुने होंगे कि जो बाबर है, और आपको पता है राणा सांगा को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था, जो यूपी के एक सपा के विधायक थे उनके द्वारा कुछ टिप्पणी किया गया हुआ था, ठीक है। तो उस पर बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था। तो आप लोग को पता होगा कब हुआ था, 1526 में, ठीक है। 1526 में क्या बोला ये जाता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि राणा सांगा के कुछ लोग गए हुए थे, ठीक है, क्योंकि बाबरनामा में बोला जाता है, ऐसा जिक्र था। और इब्राहिम लोदी के द्वारा ये बोला गया कि आप आइए और यहाँ पे क्या कीजिए कि युद्ध कीजिए। बाबर को, इब्राहिम लोदी को यही लग रहा था कि बाबर आएगा, लूटपाट करेगा, उसके बाद चला जाएगा, मगर वो खुद साम्राज्य के लिए भूखा था, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, देखो ये तो हिस्ट्री वाला सेक्शन से था, ठीक। अब आते हैं ज्योग्राफी में। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, इस प्रकार का सवाल आपको रहता है, ठीक। तो यहाँ पे पहला है सुंदरबन, दूसरा है कृष्णा, गोदावरी, महानदी और कावेरी, ठीक है। तो 6 का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरबन किस में है, गंगा ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो यहाँ पे सुंदरबन हो जाएगा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन हो जाएगा, सुंदरबन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी लड़की कहते हैं, लकड़ी पाया जाता है। यही कारण है कि उसको क्या बोला जाता है कि एक सेकेंड, इसी कारण उसको क्या बोला जाता है, सुंदरबन बोला जाता है, ठीक। चलिए, 6 नंबर हो गया। 7वां का देखिए क्या क्वेश्चन है। 7वां है कि भारत की प्रमुख मानसूनी वर्षा किस कारण से होती है। तो देखो मानसून में जो बारिश होता है, ठीक है, मानसून जो आता है तो उस टाइम में जो बारिश होता है, तो जनरली क्या होता है कि इसमें तो कारण दिया हुआ, इस कारण के बारे में भी हम आपको बताते हैं। जो भूमध्य सागर है, ठीक है, भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर में आपको क्या होता है, वहाँ से हवा चलना चालू करता है। इसके अलावा आप साउथ अमेरिका को देखिएगा तो जो पेरू का तट है, ठीक है, वहाँ से एयर का क्या होता है, वहाँ से एयर का फ्लो होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारा चीज़ है, तो मानसून पढ़ाएंगे तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला है कि पश्चिमी विभोक्ष, दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी पवन चक्रवात या उत्तर पूर्वी पवन, ठीक है। तो 7 का आपको राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, दक्षिण पश्चिम पवन, ठीक है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जो आता है तो उसी के कारण क्या होता है, उसी के जो विंड का फ्लो होता है उसी कारण क्या होता है कि आपको भारत में मानसूनी वर्षा आता है, ठीक। 8वां सवाल देखो कि सही कथन चुनिए। तो कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। 8 में पहला स्टेटमेंट है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो लगभग बोल सकते हैं, ठीक है। भारत का उत्तरी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो भारत का जो उत्तरी वाला क्षेत्र है वो तो आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो नहीं आता, ठीक है, तो बी तो नहीं होगा। उसके बाद है सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, तो 3 जो होगा, 3 बिल्कुल राइट होगा, ठीक। उसके बाद है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, तो जो आपको क्या नाम है, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, उधर ही आपको सबसे लास्ट में लैंड था जो कि सबमर्ज हो गया पानी में, ठीक है, तो उधर ही आपको इंदिरा पॉइंट था।
ठीक। तो 4 तो क्या होगा कि 4 भी आपको राइट हो जाएगा, ठीक। अब ऑप्शन में खोजते हैं 1 3 4, तो पहला ही ऑप्शन है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो इस हिसाब से भी सवाल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा के नाम से किसको बोला जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से बोला जाता है गोदावरी को, ठीक है। किसको बोला जाता है? गोदावरी को। नेक्स्ट है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ओ सॉरी, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो ब्लैक गोल्ड आपको कोयला बोलो, सोना बोलो, पेट्रोलियम बोलो, हीरा बोलो, ठीक है। तो 10 का क्या होगा? पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट है कि अब है आपको इकोनॉमिक्स से कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहीं पे है, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 12 में ये भारत, 12 में है कि भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति किससे? हरित क्रांति स्वाभाविक है, जो कृषि वाला चीज़ें होगा, ठीक है। तो कपास उत्पादन से, धान गेहूँ उत्पादन से, गन्ना उत्पादन से, फल और सब्जियां से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो बी होगा धान और गेहूँ वाला, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुद्रा के किस कार्य को विनिमय का माध्यम कहते हैं? तो 13 का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा विनिमय का माध्यम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि योजना आयोग का कब गठन हुआ? ये एकदम फेवरेट सवाल है, ये पूछता ही रहता है, ठीक है। तो 14 का आपको राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1950। 1950 में क्या हुआ? योजना आयोग का स्थापना किया गया। 15वां है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या होता है? जब चीज़ों के दाम क्या होते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा जब कीमतों में निरंतर क्या हो? वृद्धि हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि 16, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया? तो भारत को क्या बोला गया? भारत को ये बोला गया कि संघीय धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ठीक है भाई, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य राजशाही। देखो जैसे डी में है तो राजशाही को तो उड़ा दो पहले। धर्मनिरपेक्ष उदारवादी लोकतंत्र, तो ये 3 है, ठीक है। ये 3 है। अब 3 में से क्या करना हम लोग को? राइट आंसर खोजना है। तो 16 का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष उदारवादी और लोकतांत्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 का आंसर, एक सेकंड, 16 का आंसर यहाँ पे बी होने वाला है, वहाँ पे गड़बड़ कर दिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक। 17वां में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देंगे? जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो स्वाभाविक है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनको। आप लोग का ये दायित्व है कि आप जब भी वीडियो देखिएगा आप हमको कमेंट कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है और इससे पूर्व में कौन उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए 18वां में क्या सवाल है? 18वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार बिल्कुल है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का। सी का जो है सी नहीं होगा, तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 300 ए में चला गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो यदि लोकसभा के मेंबर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम आपका उम्र कितना होना चाहिए? तो 19 का हो जाएगा। आपका कम से कम 25 वर्ष एज होना चाहिए, ठीक। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा आपको पता है विघटन नहीं होता, तो इसका कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का कितना हो जाने वाला है? 6 वर्ष। उसके बाद आते हैं पर्यावरण। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो जो पराबैंगनी किरणें होगा तो उससे तो बचाएगा, ठीक है। तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का पराबैंगनी किरण, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो जाने वाला है। नेक्स्ट आते हैं 22वां सवाल। ग्रीन हाउस गैस में शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ऑक्सीजन को तो भाई हमको लगता है शायद ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक। ऑक्सीजन को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एक तो राइट होगा कार्बन डाइऑक्साइड है, बी मीथेन भी होगा, मीथेन के अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी होगा, मगर डी नहीं होगा, ठीक है।
तो जिस भी ऑप्शन में 1 2 3 है वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देख रहा है, इसी वजह से स्टेटमेंट टाइप का भी सवाल दिए है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? 23 का ये पेड़ बचाओ, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किस ईंधन से होता है? कोयला से, डीजल से, प्राकृतिक गैस से या फिर बायो गैस से, ठीक। तो 24 का आपको राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? कोयला। कोयला से CO2 आपको सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि गंगा कार्य योजना किस वर्ष चालू किया गया? तो 25 का आपको राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। 1985 में क्या होता है कि गंगा कार्य योजना प्रारंभ किया जाता है। अब आते हैं कुछ विज्ञान से सवाल है। कोशिका का शक्ति गृह, तो द पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होगा? तो ये तो जग जाहिर है, क्या होगा इसका? इसका आपको माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, बी लगाएं, बी, ठीक। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का आप लोग सुने होंगे H2O बोला जाता है, ठीक है। तो जल का क्या हो जाएगा? H2O, यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का सबसे अच्छा चालक है? वायु, जल, लकड़ी या लोहा, ठीक है। तो वायु में भी आपको अच्छा खासा आप वो होता है, क्या साउंड बहुत तेज़ी से क्या होता है कि फैलता है, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर यदि बात करेगा तो लोहा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 29, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? तो इनर्शिया है, उसके बाद ग्रेविटेशनल है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, या कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। तो इनर्शिया ही होना चाहिए कि कोई चीज़ यदि मूवमेंट में है तो मूवमेंट में रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। तो 29 का जो आपको राइट आंसर होने वाला है, 29 का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जड़त्व, यानी कि इनर्शिया। इनर्शिया ऐसे ही लिखाता है ना, थोड़ा देख लीजिएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? लीवर है, ठीक है। शराब पीने से क्या होता है? शराब जब ज़्यादा आदमी एक्सेस सेवन करता है तो उसमें कहा जाता है कि लीवर खराब हो जाता है, यानी कि क्या होता है? यूरिन को फिल्टर नहीं कर पाता, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 144 का वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल कैसे कैसे निकालिएगा साहब? या तो आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो बता देते हैं। सीधा क्या करना है? 144 का क्या करना है कि सीधा LCM ले लेना, ज़्यादा मगजमारी नहीं करना, ठीक है। वर्गमूल पूछा है तो वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो 144 कितना का स्क्वायर होता है? 12 बराहन 144, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो 31 का आपको राइट आंसर क्या होगा? 31 का हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया है, ठीक है, और विक्रय मूल्य 500 है, तो लाभ कितना होगा? तो सोचो, 400 रुपया में खरीदा, 500 रुपया में बेचा, डिफरेंसेज कितना का बचा? 100। CP कितना है? 400, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या करेंगे? प्रॉफिट कितना है? 100 बट्टा में कितना होगा? 400, और परसेंटेज के लिए 100, शून्य से शून्य क्या कीजिए? शून्य से शून्य उड़ा दीजिए, जिधर उड़ाना उधर उड़ा दीजिए, इधर उड़ा दिए। 4 से 100 में मारेंगे तो 25 मरते। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32 का आपको राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? 25%, ठीक है। सिंपल का क्वेश्चन पूछता रहता है गणित से। यदि किसी संख्या का 25% बराबर है 50, तो संख्या कितनी होगी? तो 33 का कितना नंबर है? 33 नंबर। यदि किसी संख्या का 25% बराबर है 50, तो संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? 33 का 33 में हमको लगता है क्वेश्चन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। 33 को अभी रहने दीजिए। नेक्स्ट है कि पाइथागोरस प्रमेय किस पर लागू होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय का बात कीजिए तो आयत पे, त्रिभुज पे, वृत्त पे या फिर वर्ग पे। तो 34 का आपको राइट आंसर हो जाने वाला है त्रिभुज पे। जो ट्रायंगल होता है आप लोग सुने होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है। इधर क्या होता है? इधर आपको इधर क्या रहता है? इधर कहीं पे हाइट रहता है या फिर बेस रहता है और कुछ रहता है।
ठीक है, हाइपोटेनस रहता है। तो इसे करके क्या होता कि निकाला जाता है, तो वही वाला है। उसके बाद है कि 2, 4, 6, 8 का श्रृंखला का 20वां पद क्या होगा, तो n इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला सुने होंगे, ठीक है। तो 35 में क्या हो जाएगा, 35 का आपको राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। यदि थोड़ा कोशिश करें तो कितना होगा, 20 इंटू एन प्लस 1/2 कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये तो 10 हो जाएगा, 21, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक। तो इसका आपको इसे राइट आंसर 40 होगा, आपको बता देते हैं। नेक्स्ट है कि तर्क शक्ति। तो यहाँ पे श्रृंखला पूरी करे 3, 9, 27, 81। तो एगो चीज़ आप लोग इसमें गौर कीजिए, या तो मल्टीपल कीजिए या फिर स्क्वायर कीजिए, जैसे करके होता आप कर सकते हैं। 3 से 9 होने में क्या हुआ, यहाँ पे 3 का मल्टीपल हुआ है। 9 से 27, तो यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल हुआ, 9 का 9, 18, 9 27। 27 को फिर 3 मरते करो तो 27 का 1, बाकी 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, ठीक है। तो 81 तिया कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 81 तिया हो जाएगा 3, 8 का 8, 16, 8 24, 243 के समथिंग के आसपास आएगा। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा आपको 243, ठीक। यहाँ पे मल्टीपल है, क्योंकि आप थोड़ा रीजनिंग है बताएंगे सब चीज़, ठीक। तो इसको थोड़ा ध्यान लगाइए तो हो जाएगा। आप देखिए ना, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, यहाँ पे 9 लिखा हुआ, तो 3 से 9 में क्या करो, या तो 6 जोड़ो या फिर मल्टीपल करो। तो सारा क्या करना, हर तरीके से अपनाना है, फंडा लगाइएगा तभी जाके क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पे 37 में देखिए क्या लिखा हुआ है, कैट के बराबर 34 है, तो डॉग बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखिए CAT, कैट। कैट मतलब बिल्ली नहीं यहाँ पे करना, ठीक है। कैट मतलब 24 हम लोग को याद रखना। तो C कितना पे आता है, 3 पे, A आता है 1 पे, T 420। आप लोग को पता होगा कल परसों में क्या हुआ, भारत एशिया कप जीता है। तो 20, 1 21 और 3 24, यानी कि नंबर को वैल्यू करके क्या करना, जोड़ देना है, तब लिखता है DOG। तो DOG बराबर क्या होगा, D बराबर 4 होगा, O बराबर कितना होता है 15 शायद होता है, और G बराबर 7 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 19, 19 1 20 और 20 6 26, 26 यदि है तो राइट आंसर वही हो जाएगा। तो 37 का कितना हो जाएगा, 37 का हो जाएगा आपको कितना हो गया जी, 37 का हो जाएगा 26, ठीक है। आसान है, इतना दिमाग का दही इसमें करने का ज़रूरत नहीं है। एक घड़ी में 4 बज रही है, तो वह कितनी बार घंटी बजाएगी, ठीक है। तो 38 का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा जितनी बार उतनी बार घंटी, यानी कि 4 बार बोला तो 4 बार घंटी बजेगा, ठीक है। आपको ये सारा रीजनिंग का जब होगा, जब प्रॉपर कल से आपको मिलेगा तो उसमें टॉपिक वाइज मिलेगा, तो उसमें सब होगा, ठीक है। ये तो नमूना है जो आप लोग को दिखाना है। पुस्तक पढ़ता है तो भोजन को क्या करेगा, स्वाभाविक है खाएगा। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, 39 का राइट हो जाएगा खाना, ठीक है। 1 4 9 16, तो इसमें थोड़ा गणितबाजी कीजिए। या तो देखो 1 से 4 जाने के लिए हम 3 को जोड़ देंगे, 1 से 4 पे जाने के लिए +3 कर देंगे, फिर 4 से 9 जाने के लिए +5 कर देंगे, फिर 9 से 16 में जाने के लिए क्या करेंगे, +7 कर देंगे। तो एक चीज़ तुम देख रहा है कि इसमें जो प्राइम नंबर है वो वाला सीरीज है, 3 2 5 5 2 7। तो 9 यदि जोड़ दें 16 में तो कितना हो जाएगा, तो 16 और 4 20, 5 25, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का राइट आंसर हो जाएगा 25। तो ये थोड़ा रीजनिंग में क्या होगा कि प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, उतना भी कोई माथा पच्ची वाला बात नहीं है। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुआ था, तो पूर्ण स्वराज का बात करेगा तो स्वराज से याद रखना कि 1905 में आप लोग को पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ, तो फिर क्या हुआ कि पूरा तांडव चालू हुआ भारत में, ठीक है। आज़ादी का रियल बिगुल बोलेगा तो हमको लगता है 1905 में जो हुआ, हिंदू मुस्लिम को क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। अंग्रेज का तो रूल था बांटो और राज करो, ठीक है। तो 41 का आपको राइट आंसर क्या होने वाला है 1929। आप लोग को पता होगा लाहौर में क्या नाम है इनका, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी, शायद रावी नदी के तट पे लाहौर में, ठीक है। वो रात में बोलते हैं कि एक समय आएगा जब क्या होगा कि हमारा देश आज़ाद होगा,
तो हमारा देश ऐसा होगा, यहाँ के लोगों को ये सुविधा मिलेगा, ये कानून होगा, जो भी था पूरा फॉर्मेट वो तैयार करके क्या किए हुए थे, रखे हुए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बच गया, घबराना नहीं है, 7-8 सवाल है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? कोई बच्चा मैप उप देखता होगा, ठीक है, मैप देखते होंगे, तो मैप में आप देखते होंगे तो मैप में एक चीज़ पाते होंगे, कितना है, 42 है। तो मैप में आप ये पाते होंगे कि राजस्थान को देखिएगा ना मैप में, भारत के मैप में, तो सबसे बड़ा वो देखने से ही पता चलता है। ठीक है, तो नहीं भी आता रहेगा तो क्या करना है, राजस्थान में मार के निकल जाना है। सूचना का अधिकार का अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो आप लोग अन्ना जी के बारे में सुने होंगे। आज जो केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का क्या है, देन है। ठीक है, तो यहाँ पे 43 ये क्यों बोल रहे हैं कि अन्ना जी, आपको जो आप लोग लोकपाल लोकायुक्त का नाम सुने होंगे, वो अन्ना जी का देन है। ठीक है, बहुत संघर्ष किए हैं। ठीक, तो 43 का क्या हो जाएगा, 43 का जो है आपको राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है 2005 में आरटीआई लागू हुआ। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक, नेक्स्ट है कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो स्वाभाविक है, सूर्य में क्या होता है, इंटरनल फ्यूजन होता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दहन तो नहीं होगा भाई, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नाभिकीय 44 का क्या हो जाएगा, 44 का आपको राइट आंसर होने वाला है बी। ठीक है, नाभिकीय क्या होगा, संलयन होता। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 45 में देखो, देख रहा है क्वेश्चन में तुम एक चीज़ पाया होगा कि जितना टाइप का जो संभव मिक्स करके, स्टेटमेंट करके, सिंगल वर्ड करके, मैच दी फ्लोइंग करके, जैसे जैसे करके पूछता, हर टाइप का सवाल इसमें इंक्लूड किया गया, ताकि कैसे भी करके सवाल पूछे तो कोई ये नहीं बोले कि बीपीएससी लेवल का पूछ दिया तो यूपीएससी लेवल का पूछ दिया तो दरोगा लेवल का। ठीक है, हर तरीके से आप तैयार रहेंगे ताकि एग्ज़ाम हॉल में किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। तो जेम्स वाटसन भाप इंजन, यदि हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो एक तो भाई राइट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन। ठीक है, तो 45 में क्या हो जाएगा, आपको 2 भी सही है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, ये भी सही है। एडिसन, थॉमस एडिसन के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो आज जो वर्तमान में घर में बॉल जो चलता है। ठीक है, शायद बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ही किए थे, थोड़ा चेक कीजिएगा। ठीक है, तो उन्हीं का। और टेलीफोन का तो भाई हमको अभी नहीं ध्यान में आ रहा, मगर 1 नंबर सही है। जेम्स वाटसन भाप का किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का किए थे, और न्यूटन क्या किए थे, गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाने वाला है। ठीक, चलिए, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो पता है कि देश जब से आज़ाद हुआ हम लोग का, तो फिर देश कैसे चलेगा, कुछ न कुछ तो रोड मैप होना चाहिए ना। तो आने वाले 60 वर्षों के लिए अपना रोड मैप बनाया गया हुआ था। ठीक है, तो 46 का आपको राइट आंसर क्या होने वाला है, 1951 में। ठीक है, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 47, और साथ में आप लोग क्या कीजिए, साथ में आप कमेंट भी करके बताइएगा कि इतना 50 को सवाल में आपका कितना राइट हुआ, कितना आपको आता था, कितना नहीं आता था, इस हिसाब का सवाल आता है या नहीं आता, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ हम 120 डेज़ का प्लान का दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसी हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। और केवल क्वेश्चन नहीं मिलेगा बल्कि आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, तो परेशान होने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वाइट रेगुलेशन किससे संबंधित है? तो वाइट बोला तो नहीं कुछ, तो वाइट से दूध नज़र आता ही होगा। ठीक है, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, 47 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दूध से। ठीक है, तो 47 का आपको हो जाएगा दूध। ठीक है, अब आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो आप लोग को जलियांवाला बाग के बारे में पता होगा कि 1919 के पास हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल के, शायद 13 अप्रैल ही था। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1948 का क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा 1919, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग में ही जनरल डायर था, पूरा फायरिंग करवा दिया था, बहुत लोगों का वहाँ पे क्या हुआ,
कि मृत्यु हो गया। देखो इसमें जो आंसर दिया हुआ है नीचे जो देख रहा है वो गड़बड़ है, ठीक है, वो किसी और का था तो इसमें आ गया, तो इसके पीछे नहीं भागना, ठीक है। और 49 है, वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन पाई जाती है? तो 49 का बस ख़त्म है। तो 49 का राइट आंसर हो जाने वाला है, 49 का राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल, ठीक है, कि कौन हो जाएगा? समताप मंडल, ठीक। और आज का लास्ट सवाल है कि श्रृंखला पूरी करे ACFJO, ठीक है। तो ऐसे कर लो, A बराबर 1 होगा, C बराबर 3 होगा, F बराबर 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, J बराबर 10 हो जाएगा, O बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ अंतर नज़र आ रहा, इसमें 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि 6 जोड़ देंगे, तो 15 6 21, तो 21 कितना होगा? युवा मतलब C, ठीक है। तो ये था आपको 50 सवाल। और आप देखें कि आपको क्या किया गया है कि सारे विषयों को इंक्लूड किया गया है, मगर कल से जो मिलेगा उसमें आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज होगा, ठीक है, प्रॉपर टॉपिक वाइज होगा। आपको क्या करेंगे, वीडियो जो हम प्रोवाइड करवाएंगे उसमें मॉक करवा देंगे, और जो PDF देंगे उसमें आपको प्रॉपर नोट्स रहेगा, प्रॉपर जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का रहेगा तो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का नोट्स उसमें रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर है, करंट अफेयर का नोट्स रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, पहले मॉक लगा लीजिएगा, फिर पढ़िएगा, इस हिसाब से तैयारी कीजिए। 120 टेस्ट करवाने वाले हैं, यदि जो छात्र कर लेगा तो ट्रस्ट करो GS में तुमको 90% तुम्हारा किसी सूरत में नहीं छूटेगा, और कितना भी नसीब खराब हुआ तो 80% ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, मित्रों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आपको जुड़े रहना है। जितना भी एग्ज़ाम बोले हर किसी के लिए क्या होगा कि ये एक परफेक्ट है, ठीक है। और आधा घंटा 1 घंटा तो समय आप दे ही सकते हैं, इतना आपके लिए हम जब कर रहे हैं तो आधा घंटा बैठ के आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।